आज खनन व आपदा की बैठक में विधायक राजेश शुक्ला ने जिलाधिकारी से सवाल किया कि खनन के टैक्स के रूप में जो मद इकट्ठा हो रहा है उससे खनन क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों को डंपरों से टूट रही हैं, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, आपदा मद में किच्छा क्षेत्र में कहां पैसा लगा। कोरोना की टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में लंबी देरी हो रही है, जबकि आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ही रिपोर्ट आ जाती है। जिलाधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब देने की बजाय कहा कि किच्छा में काम हुआ है। दैवीय आपदा मद में विधायक ने जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की तो उन्होंने कहा कि आपकी याददाश्त कमजोर है। इतना सुनते ही विधायक शुक्ला भड़क गए और जिलाधिकारी पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए बैठक से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा जिलाधिकारी हमेशा विधायकों को अपमानित करते हैं, उनका रवैया जनप्रतिनिधियों के लिए ठीक नहीं है। इस बैठक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मंत्री मदन कौशिक ने विधायक राजेश शुक्ला को रोकने का इशारा किया, पर वे उठकर यह कहते हुए चले गए कि यह जनता का पैसा है, जिलाधिकारी उसके मालिक नहीं है। आपदा खनन व विकास प्राधिकरण से एकत्र हुआ धन विधायकों के क्षेत्र में उनके प्रस्ताव पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छा विधानसभा क्षेत्र का शांतिपुरी, जवाहर नगर व दोपहरिया, नजीमाबाद और सिरौली कला आदि क्षेत्र खनन के डंपरों के आवागमन से ग्रामीण सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं। इन सड़कों का निर्माण खनन से एकत्र मद से होना चाहिए और इस पर जिला प्रशासन कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा। विधायक ने बैठक में खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष डेंगू से हजारों लोगों की मौत हुई, परंतु साल भर में प्लेटलेट सेपरेट करने वाली मशीन जिला अस्पताल में नहीं लग पाई। अब महिला की मौत पर धरना दिया, तब जाकर प्लेटलेट सेपरेट करने वाली मशीन लगी। उन्होंने कहा कि जब जिलाधिकारी कार्यालय के 500 मीटर की दूरी में जिला अस्पताल का यह हाल है तो पूरे जिले के अन्य अस्पतालों का क्या हाल होगा। जिलाधिकारी 3.5 साल में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक बार भी नहीं पहुंची। केवल बैठक में गाना गाने से नहीं, धरातल पर काम होता रहेगा। और मैं जनरली मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन आज मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मंत्री जी आए थे और बैठक चल रही है। उस बैठक में अगर हम जिलाधिकारी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी आवाज़ कमज़ोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ। और मैं उनसे पूछूं भाई आपने कौन सा काम किया, बताइए। खनन में कहाँ पैसा आपने दिया या आपदा में कौन सा पैसा दिया गया। तो ये कहना कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है और उसका सही जवाब ना देना, खिल्ली उड़ाना विधायक की, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे उससे अपमानजनक महसूस हुआ, तो इसलिए मैं उठ के वहाँ से चला आया। और हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। सरकार का पैसा कहाँ खर्च होगा, दैवीय आपदा मद से कहाँ पैसा खर्च होगा, खनन में जो पैसा आ रहा है जिलाधिकारी के पास वो कहाँ खर्च होगा, इसे तय करने का हमारा अधिकार है। और मुझे लगता है कि हम अधिकृत है तभी हम बैठक बुलाए भी गए होंगे और तभी बैठक हो भी रही थी। मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि जहाँ खनन हो रहा है और वहाँ से जो डंपर निकल रहे हैं उन डंपरों से ग्रामीण सड़कें उस लोड को लेने के लिए सक्षम नहीं है, उनका कष्ट कमज़ोर है, सड़कें टूट रही हैं, तो खनन का पैसा अगर खर्च करना है तो उन क्षेत्रों पर खर्च किया जाए। तो इस पर एक संतोषजनक जवाब देने की बजाय डीएम का ये कहना कि साहब आपकी आवाज़ कमज़ोर है विधायक जी, ये मुझे अपमानजनक महसूस हुआ और इसलिए मैं बैठक से चला। जिलाधिकारी जी को कई बार बहुत से विषय उठाए गए हैं। मेरे यहाँ किच्छा में GGIC है, वहाँ पर 2500 लड़कियाँ हैं, बैठने तक की व्यवस्था ठीक से नहीं है, शिक्षक नहीं है। हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स आ गए हैं किच्छा अस्पताल में, लेकिन वहाँ पर तमाम असुविधाएँ हैं। रुद्रपुर में जिला मुख्यालय पर ही पेशेंट रात के 12 बजे भर्ती नहीं हो रहा। अधिकारियों को चाहिए कि वो योजनाओं को बनाएं, लेकिन साथ साथ धरातल पर जाकर देखें भी। अगर या तो जनप्रतिनिधि की बात पर विश्वास कर लो, जनप्रतिनिधि जो कह रहा है अमूमन माना जाता है, सदन में माना जाता है कि माननीय सदस्य अगर कोई बात कह रहे हैं, वो निर्वाचित हैं, लोगों के प्रतिनिधि हैं, सही बोल रहे होंगे तो उसे मान लो। यदि आपको लगता है कि नहीं हम लोग सही बात नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सिस्टम इतना मजबूत करो कि आप देख कर आओ धरातल पर क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। और अधिकारी धरातल पर जाएंगे भी नहीं, जनप्रतिनिधियों के सुझावों को महत्व नहीं देंगे, तो फिर कैसे राजकाज चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है, 57 लोग चुनकर आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का विश्वास है। और उस विश्वास को अगर अधिकारियों के वजह से कहीं टूटने लगेगा या अधिकारियों की वजह से कहीं चोट पहुंचेगी तो हम लोगों को बुरा लगेगा, हम उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपने मुख्यमंत्री को और अपनी सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारे मुख्यमंत्री
हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार के माननीय मंत्रीगण रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर अधिकारी ये समझ बैठे हैं कि साहब ये हमारी बपौती है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को हम उचित पटल पर हर जगह उठाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। मैंने आज अध्यक्ष जी से भी बात की है प्रदेश के अपने, और आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्रभारी जी से ही बात करूंगा, राष्ट्रीय प्रभारी से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही बात करूंगा। और किसी भी हालत में, किसी सूरत में हम अधिकारियों को निरंकुश नहीं होने देंगे।